अनोखी उदारता। कई वर्षों पूर्व की कलकत्ते की घटना है। शेयर बाजार के एक प्रमुख व्यापारी फार्म के 30,000 के शेयर चोरी हो गई। पता लगने पर पुलिस में रिपोर्ट दी गई और कंपनी में लिख दिया गया कि हमारे आमुख संख्या के शेयर खो गए हैं, अतः नाम परिवर्तन के लिए कंपनी में आए हुए तो नाम परिवर्तन न करके हमें सूचना दें। कुछ दिनों बाद नाम परिवर्तन के लिए शेयर कंपनी में आई। कंपनी ने सूचना दी। पता लगा कि किस किस के हाथों में होते हुए शेयर कंपनी में आए हैं और सबसे पहले कहां से चले हैं। खोज करने पर पता लगा कि सबसे पहले उस व्यापारी फार्म के रोकड़िया द्वारा ही शेयर गए हैं। फार्म के स्वामी को सूचना दी गई। उन्होंने पुलिस को खबर देने या रोकड़िया को बुलाकर डांटने के बदले तुरंत कंपनी को पत्र लिखवा दिया कि हमारे शेयरों का पता लग गया है, आप नाम परिवर्तन कर दें, और पुलिस को शेयर मिल जाने की खबर भेज दी गई। व्यापारी महोदय के प्रधान मैनेजर ने कहा, बाबूजी उसे पकड़वाइएगा नहीं। वह बोले 30,000 रुपये के लिए एक गृहस्थ का जीवन बर्बाद कर दें। उसके घर में 10 आदमी हैं, वह क्या खाएंगे। उसने किसी विपत्ति में पड़कर ही ऐसा काम कर लिया है। पर व्यापारी महोदय जहाँ इतना पर दुखा कातर और दयाशील थे, वहीं बड़े व्यापार कुशल भी थे। उन्हें उक्त रोकड़िए की दीन दशा पर दया आई। उसे ही रोकड़ के काम पर रखना उचित ही नहीं समझा, इसलिए कि कहीं फिर ऐसा ना कर ले। उन्होंने 2 दिन बाद रोकड़िए को बुलाकर उससे पूछा, तुम्हारा वेतन कितना है भैया। 100 रुपये। उसने कहा, 100 रुपये में कैसे काम चलता है। व्यापारी महोदय ने कहा, तकलीफ ही रहती है। बाबूजी रोकड़िए ने रोते हुए तरह कहा। व्यापारी महोदय बोले, अच्छा देखो, रोकड़ के काम में वेतन बढ़ाया नहीं जा सकता, तुम आमुख दूसरे काम को संभालो। आज से तुम्हारा वेतन 150 रुपये कर दिया गया। व्यापारी महोदय ने शेयरों की बाबत उससे एक शब्द भी नहीं कहा। इस उदारता को देखकर सब लोग दंग रह गए। गो दुग्ध अमृत है। मैं एक एलोपैथिक चिकित्सक हूँ। मेरे पास एक महिला जो सरकारी कर्मचारिणी है इलाज के लिए आई। इन्हें सभी अच्छे डॉक्टरों ने एक्सरे द्वारा तथा स्वयं मैंने भी तपोदिक की बीमारी बताई है, जिससे दोनों फेफड़े में व्रण हो गए थे। कई एक अस्पतालों में न तो इन्हें आखिरी स्टेज होने के कारण भर्ती भी नहीं किया और घर जाकर मरने की अनुमति दी। वह निराश होकर मेरे पास आई और बोली, मेरा शरीर सैकड़ों इंजेक्शनों से जर्जर हो गया है और खर्च तथा गरीब के कारण मेरी नाक से लौंग भी नहीं रह गई। मेरा हृदय भी उनकी दुर्दशा देखकर द्रवित हो गया। मैंने भगवत स्मरण किया और प्रार्थना की, हे भगवान, इनका कष्ट अवश्य दूर हो। उनकी प्रेरणा से मैंने उन्हें गाय का दूध जितना पी सकें पीने को कहा था। 2 दवाइयाँ खाने को बताई। उन्होंने एक गाय खरीदकर उसकी सेवा करना शुरू किया तथा 1 सेर दूध प्रातः 1 सेर संध्या को पीने लगी। 15 दिनों के भीतर उनका स्वास्थ्य काफ़ी सुधर गया और बुखार खांसी सब गायब हो गई। 2 मास में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गईं और अब तक सरकारी काम कर रही हैं। बीमारी से पहले उनके 3 पुत्रियां थीं। उसके बाद उनके एक पुत्र रत्न हुआ जो पूर्ण स्वस्थ है। ये है गौ माता की कृपा तथा उनके दूध का महत्व। मैंने जिन जिन भीषण रोगों के रोगियों को गो दुग्ध दिया वह सब स्वस्थ हो गए। खास तौर पर क्षय रोग में समस्त वैद्य समुदाय तथा ऐसे रोगियों से प्रार्थना है कि वे इसका अनुभव करें और लाभ उठाएं। दरिद्रता और मनुष्यता। मानव के लिए दरिद्रता एक अभिशाय है। एक उच्च कुलों उत्पन्न मनुष्य भी इस पिचासनी के हथकंडे में पड़ किंग कर्तव्य विमूढ़ और पथभ्रष्ट हो जाता है एवं कुल को बट्टा लगाने वाले अशोभनीय कुकर्म कर बैठता है। ये सब विधि की विडंबना है। ऐसी ही एक घटना गत दीपावली से पहली दीपावली के ठीक 4 दिन पहले अर्थात तारीख 29/10/1956 को हमारे यहाँ घटी।
शाम के 7:30 बजे होंगे। दिवाली की सज धज के लिए सफाई की जा रही थी। सामान सब इधर उधर बिखरा पड़ा था। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। मैं भी बाबुलनाथ के दर्शन करके पीढ़ी पर आया था कि अचानक एक अजीब दृश्य मेरी आंखों के सामने आया। देखता क्या हूँ कि हमारा पटेल रघुवीर एक अज्ञात नौजवान से सीढ़ियों के पास छीना झपटी कर रहा है। पटेल कह रहा है कि मेरे देखते तू यहाँ से दरी चुरा नहीं ले जा सकता। सबका ध्यान तुरंत उधर गया। वो मनुष्य इकहरे बदन का श्याम वर्ण, स्वच्छ और नवीन वस्त्र धारण किए, पैरों में नई चप्पल पहने, बालों में कंघा किए, विषपूर्ण कनक घट के समान वाणी में अमृत का मिठास भरे हुए था। आधुनिक हिंदी में बोल रहा था। इतने में ही बड़ी बहादुरी से हमारा पटेल पेटी के अंदर ले आया और चारों ओर से उस पर थप्पड़ और मुक्के की बौछार होने लगी। कारण स्पष्ट था कि वह रंगे हाथ पकड़ा गया था। उसने एक बड़ी खासी लंबी चौड़ी दरी, जिसकी कीमत संवत 2025 में कम से कम रुपया 40 से 50 तक होगी ही, चुराई थी। दूसरे मोहल्ले के सेठ ने दी कहकर उसने झूठी दलील पेश की, किंतु ये सफ़ेद झूठ कैसे चल सकती थी। जो भी आया सब ने अपनी सामर्थ्य भर उसे धिक्कारें दी और कुछ न गालियां बककर अपने कर्तव्य की इत्सरी समझी। चित लेट कर मार खाते हुए करबद्ध उसने सभी पर विनती करके अपनी दयनीय दशा को चित्रित करने की मिथ्या प्रयास किया। वो कहता ही गया, मुझे मारो, खूब मारो, मैंने ये जघन्य निर्दयी कुकर्म किया है, चोरी की है, मुझे पता है कि मैंने बुरा काम किया है, दूसरे की वस्तु चुराने की अनाधिकार चेष्टा की है, किंतु ये सब पापी पेट के लिए। मेरे बच्चे स्त्री सब भूखे पड़े बिलख रहे हैं। अन्य कोई उपाय न देखकर मुझे इस दुष्कर्म की ओर झुकना पड़ा। मैं भी एक उच्च मुल्तानी घराने में उत्पन्न हुआ हूँ। एक अच्छे फॉर्म में काम कर रहा था, पर दुर्भाग्यवश मैं वहाँ से हटा दिया गया। अब बेकार इधर उधर काम की खोज में फिरता हूँ। निराश होकर पेट की नित्य प्रत्य की ज्वालापूर्ति के लिए आज ये काम किया है। किसी ने आवाज़ दी, पुलिस में दे दो। मैं बहुत लाचार हूँ, मुझे पुलिस में मत दो। मेरे निर्दोष बच्चे की ओर देखो, उन पर दया करो। मैं आपके पैरों पड़ता हूँ, ईश्वर की शपथ मुझे पुलिस में मत दो। मैं उसके करुण क्रनंदन को सुनकर आवाक स्तंभ खड़ा रह गया। क्रोध दया में बदल गया। मैंने पेड़ी वालों से कहा, अच्छा हो आप सेठ जी को इस घटना से अवगत करा दें और उनके अनुसार कार्य करें। सेठ जी को फोन पर सभी घटित बातें बतलाई गई। क्षमाशील कृपालु हमारे सेठ जी ने घटित बातों पर पर्दा डालते हुए तुरंत उत्तर दिया, जाने दो, उससे कहो कि आगे ऐसा कुकर्म ना करे, मजदूरी करके पेट पाले। उस भूखे नादान ने ईश्वर की शपथ के साथ इसे स्वीकार किया, पर मैं आज भी सोचता हूँ कि क्या उसने पेट की ज्वाला की विभीषिका के रहते अपने वचनों का ध्यान रखा होगा। क्या सेठ जी का क्षमादान अपराधी के प्रति सही दंड या आदर्श बदला नहीं था? कौन ऐसा समझदार व्यक्ति होगा जो उनकी मानवता की सराहना किए बिना रह जाए?